पाकिस्तान में क्या डेवलपमेंट हुई है, क्या हुक्म जारी किया गया है, फैसले में क्या है, बताइएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जहांगीर साहब, सबसे पहले मैं थोड़ा सा आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये वो 26वीं तरमीम है जिसके लिए हम कहते हैं कि ये वो गवर्नमेंट 47 की गवर्नमेंट, फिर KPK का हाउस ना होना, फिर जिस तरीके से लोगों को उस तरमीम के लिए लाया गया, और फिर रिज़र्व सीट का फ़ैसला जो इसी जस्टिस मंसूर अली शाह 12 जुलाई वाला फ़ैसला है। आर्टिकल 293 है, मेरा ख्याल 239 है, जो कहता है कि आपका हाउस कंप्लीट होना चाहिए। ये तो 26वीं तरमीम वैसे भी हम कहते हैं कि गैर आईनी से थी कि 2/3 मेजॉरिटी ही नहीं थी। अब उस 26वीं तरमीम जिस तरीके से मंजूर कराएगी, उसके ऊपर ये जो सारी कार्रवाई थी, इसको पहले सुना जाना था। हमारी यही कोशिश थी, और जितनी पटिशन्स हमने फ़ाइल की, हमने पहले सुप्रीम कोर्ट से रिक्वेस्ट की थी कि पहले 26th अमेंडमेंट सुने, उसके बाद जो जुडिशल कमीशन की कार्रवाई करें और जजेस को आपने लेके आना है, जिस तरीके से जजेस को लेके आए। हम देख रहे थे सुप्रीम कोर्ट की तरफ, हम आइन की बालादस्ती और कानून की हुक्मरानी के लिए इसी इंस्टीट्यूशन को देख रहे थे। अल्लाह ताला ने जुर्रत दी जस्टिस मंसूर अली शाह साहब को। देखें, चीफ जस्टिस बन जाने से इज़्ज़त नहीं होती, इज़्ज़त तब होती है जब आप आइन और कानून के साथ खड़े हैं। आज मंसूर अली शाह साहब की इज़्ज़त उससे ज़्यादा है एज ए जज कि उसने उनके आइन की सरबुलंदी के लिए वो खड़े हुए हैं। उनका नाम हिस्ट्री में लिखा जाएगा, उनका नाम मुनीर की तरह, जस्टिस मुनीर की तरह नहीं लिखा जाएगा। हिस्ट्री याद रखेगी कि जब आइन की बालादस्ती और कानून की हुक्मरानी का टाइम आया तो कौन उठा। इसी वजह से हम कहते हैं कि अदलिया की तहरीक में भी जब वो खिलाफ चले थे तो आइन की बालादस्ती के लिए चले। आज का जो फैसला है उसको मैं अप्रिशिएट करता हूँ कि उन्होंने वो नोटिस जो है नज़र अब्बास का वो वापस लिया, और उन्होंने उस कमेटी जिसने एक जुडिशियल आर्डर के ऊपर एग्जीक्यूटिव आर्डर जारी कर दिया और इस पे जजमेंट मौजूद है, उस पे जो फैसला दिया है और फुल कोर्ट बनाई है, उसको अप्रिशिएट करते। अब पता चलेगा कि तौहीन अदालत की कार्रवाई किसके ख़िलाफ़ होती है। जो कमेटियाँ बनी, जिन्होंने ये कमेटी बना के केसेस लगाए, और आज जिस तरीके हमारे 26वीं तरमीम का उस आईनी बेंच में केस लगाया, अब फुल कोर्ट, हमारी पहले दिन से ये डिमांड थी कि अगर 26वीं तरमीम आ गई तो फुल कोर्ट बने। तो अब मेरा ख्याल है कि कमेटी ने जिसने ये जो जुडिशियल आर्डर के ऊपर एग्जीक्यूटिव आर्डर के ज़रिए चेंज करके बेंच बनाए थे, अब ये तौहीन अदालत की कार्रवाई उधर भी जा सकती है, और उसमें दोनों कमेटीज़ में किसी को भी कंटेम्प्ट का नोटिस मिल सकता है। और हमें उम्मीद है इंशाअल्लाह कि इस फुल कोर्ट में जब आएगी ये 26वीं तरमीम नहीं रहेगी। हम पहले दिन से कहते हैं, आज नहीं, कल नहीं, परसों ये जानी है। मेहरबानी सर। आज ये हाई कोर्ट में जो इद्दत केस लगा हुआ था, उसके बारे में क्या अपडेट्स हैं? हाँ, देखें, इद्दत केस में आज अचानक सडनली एक जज साहब एलिवेट हुए चंद दिन पहले। 2 जज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, मिस्टर जस्टिस आज़म खान, मिस्टर इनाम राजा इनाम मिन्हास, दोनों के पास ऐसे केसेस लगा दिए। एक हमारी 265K की पटिशन जो थी वो लगा दी थी इनाम साहब के पास, वो कल लगी हुई है फिर। और ये इद्दत केस रात को हमें पता चला, कोई काज लिस्ट पहले हफ्ते दिन अचानक पता चला कि लगा दिया गया इनके पास। हम पहुंच गए, प्रोसिक्यूशन भी बड़ी तेज़ी से पहुंच गई सारी चीज़ें लेके। हमने एक लीगल वैलिड जो क्वेश्चन किया, ये किया कि आपने बतौर डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज आज़म खान साहब ने, जब ये मेंटेनेबिलिटी का जुरिस्डिक्शन का इशू हुआ था, कुदरतुल्लाह साहब ने फैसला किया, तो उस पर आपने इसको रिमांड किया और यू हैव डिस्क्लोज योर माइंड। लिहाजा हमारा लीगल ऑब्जेक्शन है कि आप इस केस को प्रोप्राइटरी डिमांड करते कि आप ना सुने। आज प्रोसिक्यूशन के साइड पे पूरा जोर लगाया गया कि हाँ, ये केस जज साहब ही सुने जिनको असाइन किया गया। आपको पता है किस तरीके से केस फिक्सिंग होती है और क्यों हुआ इनके पास। लिहाजा हमारे ऑब्जेक्शन पे जज साहब को ये कहना पड़ गया कि मैं ऑलरेडी इस केस को सुन चुका हूँ, और प्रोप्राइटरी डिमांड करती है कि मैं इस केस को ना सुनूँ। वो केस उन्होंने दोबारा ऑफिस को भेज दिया। अब फिर देखना है कि आया ये चीफ जस्टिस अपने पास रखते हैं या राजा इनाम अमीन मिन्हास को भेजते हैं। ये तो एक जंग है जो हम लड़ रहे हैं। हम तो रोज़ाना यही कहते हैं कि हम आइन और कानून की जंग लड़ रहे हैं, आज से नहीं लड़ रहे। इमरान खान भी रूल ऑफ लॉ की जंग लड़ रहा है। लोग कहते हैं ना, वो रूल ऑफ लॉ की जंग ही 25 करोड़ आवाम के लिए लड़ रहा है। तो इंशाल्लाह हमारी जीत होगी। ये झूठे मुकदमे, ये 26वीं तरमीम, जितनी चीज़ें 47 पे गवर्नमेंट, ये वक्त आ गया, अब ये ख़त्म होगी इंशाल्लाह। अच्छा सर, तौहीन अदालत पे जो रजिस्ट्रार हैं एडिशनल, वो बरी हो गए हैं, और इसके अलावा ये कहा गया है कि अदालती तकद्दुस को मद्देनज़र रखते हुए और आपस में अफ़ाम व तफ़हीम को देखते हुए हम जो जुडिशल कमेटी है, आइनी कमेटी है, और इसके अलावा जो दूसरी कमेटी है ओल्ड, देखें, इनको हम नोटिस जारी नहीं करते। ये इस डेवलपमेंट को आप कैसे देख रहे हैं? अच्छा देखें, आपने शायद एक पटिशन जिसके लिए आज एक बजे एक बना था 6 रुकनी बेंच, उसमें आप नज़र अब्बास साहब की पटिशन पढ़ लें।
اس کے وکیل صاحب سے میری بات ہوئی، انہوں نے کہا جی ہمیں تو نشانہ بنایا گیا ہے نا، اس نے 2 ماہ بعد ریٹائر بھی ہونا ہے، یہ ساری چیزیں جو تھیں کون مینیج کرتا ہے اور کس طریقے کرتا ہے اس کا تو کوئی قصور نہیں تھا، اور منصور علی شاہ صاحب نے ٹھیک کیا کہ اس کا نوٹس وڈرا کر کے یہ اب دیکھنا یہ ہے جب فل کورٹ بیٹھے گی، اب دیکھیں جو ججز جہاں بیٹھے ہیں یہ عوام بھی دیکھ رہی ہے اور ہر انٹلیکچوئل بھی دیکھ رہا ہے، وکیل بھی دیکھ رہا ہے، اسٹوڈنٹ بھی دیکھ رہا ہے، اب آئین کی بات آ گئی فل کورٹ کے اوپر ہے، اب فل کورٹ ڈیسائیڈ کرے گی کہ کس کو ہے، اگر اس میں انوالو ہوں یا کوئی بھی ہے چیف جسٹس ہے، نوٹس اس کو کنٹیمپٹ کا جائے گا انشاءاللہ۔ بہت بہت شکریہ۔